शिव जी के मस्तक पे आ रहे हैं, पर जल का स्वभाव होता है कि मस्तक पे आवे तो नीचे होके जाता है। पर आप चित्र देखेंगे कि शिव जी के मस्तक पे आ रहा है और ऊपर से ही जा रहा है। बोले क्यों? क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं और वो जानते हैं कि ये जल कोई साधारण जल नहीं, ये जल तो ठाकुर जी का चरणोदक है और उसका स्पर्श मैं अपने पैरों को कैसे कराऊं। यूँ विचार करके उन्होंने उस जल को ऊपर से ही प्रवाहित कर दिया। और वो गंगा जी जब स्वर्ग से उतर के भूतल पे आए और भगीरथ आगे आगे उनको लेके गए, पीछे पीछे गंगा जी आ रहे हैं। और वही दिन गंगा दशम का दिन है कि जिस दिन हम आपका उत्सव मनाते हैं। और प्रभु वैकुंठ में अधिक उस दिन आप क्या करते हो? बोले बहुत कुछ करते हैं। बोले क्या करते हो? सुंदर सोने का सिंहासन, उस पर बैठता हूँ, लक्ष्मी जी होते हैं, बाहर द्वारपाल होते हैं, जय विजय, देवता लोग स्तुति करते हैं। बोले हम तो उस दिन आपको नौका विहार भी करवाते हैं, सुंदर फूलों से सजा के एक सुंदर नाव हम बनाते हैं और नाव के प्रभु पतवार प्रभु हम आपको सौंप देते हैं कि हे घनश्याम, हमारे जीवन की नैया को आप ही खेव के ले जाओ। क्योंकि हम तो भवसागर में ऐसे डूबे हुए हैं, हमारे अंदर आगे बढ़ने का सामर्थ्य नहीं। हम तो अपने जीवन नौका के पतवार प्रभु आपके हाथ में सौंप के खुद निश्चिंत हो जाते हैं और इस तरह हम प्रभु आपका उत्सव बनाते हैं। बैठे घनश्याम सुंदर खेवत नाव, खेवत है नाव। बैठे घनश्याम सुंदर, आज सखी मोहन के संग, आज सखी मोहन के संग खेलवे को नाव, खेवत है नाव, खेवत है, खेवत है, खेवत है नाव, है नाव, है नाव। और प्रभु जब पूर्णिमा आती है तो हम प्रभु स्नान यात्रा करते हैं। प्रभु ने कहा उसमें क्या करते हो? बोले प्रभु एक दिन पहले ही हम सुंदर जल भरते हैं और जल भर के, क्योंकि अपने वहाँ 4 यात्राएं हैं, चंदन यात्रा, जल यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा। प्रभु एक दिन पहले ही हम सुंदर जल भरते हैं, सुंदर उसमें सुगंधी अत्तर डालते हैं, सुंदर पुष्प पधराते हैं, केसर पधराते हैं और प्रभु अत्तर भी ऋतु अनुसार पधराते हैं। क्योंकि अत्तर यानी क्या? जो भक्त और भगवान के बीच का अंतर कम करे वो अत्तर। उनकी खुशबू और अपनी खुशबू एक हो जाए, जो भक्त और भगवान के बीच का अंतर दूर करे वो अत्तर। और ऐसा ही अत्तर प्रभु हम सुंदर ऋतु अनुसार उस जल में पधराते हैं। और दूसरे दिन सुबह प्रभु ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रभु आपको जल से स्नान कराते हैं। उसका भाव वही कि जब ठाकुर जी को लेके गोपियाँ श्री यमुना जी में गई और यमुना जी में ठाकुर जी के ऊपर जल ले लेके छींटे डालती हैं। तो देखो नाथद्वारा पे आप जाओगे तो ज्येष्ठाभिषेक में ठाकुर जी के मुख पे छींटे देते हैं। अभिषेक तो करवाते हैं पर छींटे देते हैं। क्यों? क्योंकि जल विहार है। जब गोपीजनों के संग ठाकुर जी यमुना जी में पधारे और गोपियों ने जल ले लेके ठाकुर जी के मुख पे छींटे दिए। ठाकुर जी यहाँ से बचे, कोई गोपी पीछे से छींटे दे। ठाकुर जी इस तरफ जाएं, कोई गोपी पीछे से छींटे दे। और जल से अभिषेक ठाकुर जी को करके ठाकुर जी को व्रजराज की उपाधि दी। जैसे कोई महाराज को राजा बनाते हैं तो पहले उनका अभिषेक किया जाता है, वैसे ही गोपियाँ भी जल के छींटे दे दे के ठाकुर जी को व्रजराज की उपाधि देते हैं। ऐसे ठाकुर जी हम ज्येष्ठाभिषेक के दिन आपका स्नान यात्रा का उत्सव करते हैं। चलो प्रभु आप बताओ, जब आषाढ़ मास आवे तो आप बैकुंठ में क्या करते हो? प्रभु ने कहा अरे आषाढ़ मास में तो बड़ा आनंद आता। बोले क्या करते हो? बोले एक बड़ा सोने का सिंहासन, उस पर मैं बैठता हूँ, पास में लक्ष्मी जी, बाहर जय विजय द्वारपाल और बहुत सारे देव स्तुति कर रहे हैं। देखो यहाँ भी सबको पता है।
जब आषाढ़ मास आता है तो ऐसे मनाते हैं। बोले आप ब्रज में क्या करते हो? बोले आषाढ़ मास आता है और जब द्वितीया आती है उस दिन प्रभु हम आपको रथ में पधरा के और हमारे ब्रज में से आपको सब जगह ले जाते हैं, ताकि हमारे ब्रजवासियों को दृष्टि का दान दे के आप कृतार्थ करो, उनके मनवत पूरे करो। और ऐसे ही प्रभु सुंदर रथ बना के, क्योंकि जब श्री गोसाई जी जगन्नाथ जी गए और स्वयं जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी कि हे गोसाई जी, जैसे हमारे वहाँ रथ यात्रा होती है वैसे ही रथ यात्रा अपने मार्ग में भी प्रारंभ करो। और समय कारीगर बुलवाया और आपने रथ सिद्ध करवाया, और तब से अपने वहाँ भी ठाकुर जी रथ में बैठ के और अपने जीवों के मनवत पूरे करने के लिए पधारते हैं। रथ बैठे प्रिय प्यारे राजत, रथ बैठे प्रिय प्यारे, रथ बैठे प्रिय प्यारे राजत, रथ बैठे प्यारे। आस पास युवती जन गावत, देत परस्पर तारे, देत परस्पर तारे, राजत रथ बैठे प्रिय प्यारे, बैठे प्रिय प्यारे, रथ बैठे प्रिय प्यारे। और प्रभु आपको जब रथ में विराजते हैं तो रथ में भी आपके 4 खेल हम करते हैं। देखो ठाकुर जी के जो उत्सव होते हैं तो उत्सव में भी अपन शब्द का उपयोग करते हैं खेल, होरी खेल, विवाह खेल। क्या विवाह खेल है? लेकिन ठाकुर जी के जब उत्सव होते हैं तो ठाकुर जी के उत्सव में भी अपन खेल शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी की अपने भक्तों के मनोरथ पूरा करने के लिए की हुई लीला है। लोकवत्तु लीला केवल्यम, अपने निज जनों के मनोरथ पूरा करने के लिए प्रभु जो लीला करें, इसलिए खेल शब्द का उपयोग करते हैं। प्रभु जब आप रथ में विराजते हो तो रथ में भी हम 4 खेल करते हैं। जब प्रथम बार आप रथ में विराजो तो रथ में विराजमान होके आप नंदालय की बाहर पधारते हो, फिर टेरा आ जावे, फिर भोग आवे, और जब दूसरे खेल के दर्शन खुलें तब प्रभु आप व्रजांगनाओं के वहाँ मार्ग में ही पधार के मार्ग में ही उनको मिलते हो। फिर टेरा आ जावे, भोग आवे, और फिर जब टेरा हटे तब ठाकुर जी आप बरसाने में राधा जी को ढूंढने पधारते हो। उसके बाद में प्रभु फिर टेरा आवे, फिर भोग आवे और फिर दर्शन खुले, तो फिर प्रभु आप रथ में बैठ के कुंज निकुंजों के अंदर जहाँ आपके जीव प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आप वहाँ पधारते हो। और फिर प्रभु बारिश का मौसम है, धीरे धीरे वृष्टि होने लगती है, आकाश में काले काले बादल आ गए हैं, धीरे धीरे बरस रहे हैं और पूरी भूमि हरित हो गई है। ऐसी ऐसी ब्रज के अंदर सुंदर सुंदर बेल लता पताएं आ गई हैं। सभी गोपियों के मन में सुंदर मनोरथ जागा। आषाढ़ मास है, आज तो एकम है, चलो अपन सघन कंदराओं में चलें और आज प्रिया और प्यारी जी को, जुगल स्वरूप को कुछ सुख मिले, ऐसा करें। लता पताएं ऐसी सुंदर आई हैं और सखियों ने युक्ति करी। सखियां बड़ी चतुर थी और सुंदर सुंदर नई खिली हुई बेलों को मोड़ मोड़ के ऐसा सुंदर झूला बना लिया, मानो आज ठाकुर जी इस झूले में आके पधारे। एक झूला अपनी बेलों से मोड़ के बनाया, एक झूला बनाया जिसपे सुंदर सुंदर पुष्प बांधे, एक झूला बनाया सुंदर बेलों को मोड़ मोड़ के और उसपे सुंदर सुंदर फल लेके आए और ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों को पधराए। स्वामी जी, ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी जी की, और स्वामी जी आज ऐसे सुंदर श्रृंगार सज करके आए हैं, ऐसे सुंदर श्रृंगार सज करके आए हैं। गोपियां कहने लगी, स्वामी जी तो स्वतः ऐसे सुंदर हैं, फिर ऐसे श्रृंगार उन्होंने सज क्यों किए? तब कहा कि स्वामी जी जब अपने श्रीअंग पे श्रृंगार धारण करती हैं तो कहती है स्वामी जी का